नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल ट्रेड ट्रेड विद टागर में, जहां आपको मिलते हैं गोल्ड, सिल्वर और स्टॉक्स के पावरफुल ट्रेड सेटअप और डेली एनालिसिस वीडियो। तो चलिए शुरू करते हैं आज का एनालिसिस। आज हम बात करेंगे आईटी सेक्टर के स्टॉक हैप्पीएस्ट माइंड के बारे में। ध्यान रखिए दोस्तों, ये कोई रिकमेंडेशन वीडियो नहीं है। स्टॉक के बाय की और सेल की रिकमेंडेशन वीडियो नहीं है। आप अपनी किसी भी स्टॉक में, किसी भी इंडेक्स में पोजीशन बनाने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह जरूर ले लें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का एनालिसिस। तो जैसा कि हम मंथली टाइम फ्रेम से शुरू करते हैं इसको। जैसा कि हम देख पा रहे हैं कि यहाँ पे आईपीओ आया था। आईपीओ आया था इसका यहाँ पे। ठीक है। तो जब इसका आईपीओ आया था, तो इस आईपीओ आने के बाद में स्टॉक ने 5 महीने के आसपास कंसोलिडेट किया था। 5 महीने का जो कंसोलिडेशन एरिया था, उसको इसने यहाँ पे ब्रेकआउट किया था। अपने आईपीओ का जो कंसोलिडेशन एरिया था, उसके वो यहाँ पे ब्रेकआउट किया था। ठीक है। तो अब ये 5 महीने का कंसोलिडेशन एरिया इसके लिए अच्छा सपोर्ट का काम करेगा। क्यों करेगा? क्योंकि 5 महीने का कंसोलिडेशन एरिया अपने आप में काफी बड़ा है। बड़े टाइम के लिए कंसोलिडेट किया है स्टॉक ने यहाँ पे। तो इसको हम आगे की तरफ स्ट्रेच करते हैं। कंसोलिडेशन एरिया की जो रेंज थी, इसको हम आगे की तरफ स्ट्रेच करते हैं। अब जैसा कि आप लोग देख पा रहे हो, इसकी कंसोलिडेशन जो रेंज थी, वो थी इसकी आईपीओ की जो लॉन्च होने के बाद की जो 5 महीने की कंसोलिडेशन रेंज थी, वो थी इसकी 280 से 300 के आसपास की रेंज का। लोअर साइड 280 से 290 के आसपास, और रेंज का अपर साइड है जो वो 370 से 380 के बीच। तो ये ऑलमोस्ट 100 पॉइंट की कंसोलिडेशन रेंज थी। ठीक है। तो इस रेंज में आगे स्टॉक ने जब यहां से ब्रेकआउट किया था, तो इसने अपना ऑल टाइम हाई लगाया था। ये देख रहे हो, काफी अच्छी वॉल्यूम में स्टॉक ने सीधे अपना ऑल टाइम हाई लगा दिया। ऑल टाइम हाई का लेवल क्या है इसका? ऑल टाइम हाई का लेवल है इसका 1550 के आसपास का। तो वो अपने ऑल टाइम हाई से ये स्टॉक है, ये ऑलमोस्ट 80% करेक्ट हो चुका है अभी। ठीक है। तो इसमें हम एक बार, जब तक प्लान नहीं कर सकते इसमें एंट्री, जब तक ये अपना प्रीवियस मंथ का एंट्री प्लान के लिए कंसीडर जब तक नहीं कर सकते, जब तक ये अपना प्रीवियस मंथ का जो हाई है उसको क्रॉस करके क्लोज ना करती। ध्यान रखिए दोस्तों, क्लोजिंग बहुत इंपॉर्टेंट होती है। मैंने आपको पहले जो वीडियो डाली थी उनमें भी समझाया था आप लोगों की, किसी भी स्टॉक की, इंडेक्स की, किसी भी टाइम फ्रेम की क्लोजिंग कैंडल बहुत इंपॉर्टेंट होती है। क्लोजिंग प्राइस बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो चलिए हम इसको एक बार अपने डेली टाइम फ्रेम पे और चेक कर लेते हैं। यहाँ एंट्री प्लान तब करेंगे, जब कर सकते हैं जब प्राइस एक्शन पॉजिटिव हो जाएगा। उससे पहले एंट्री, अगर ये स्टॉक अपने ऑल टाइम हाई से 80% के आसपास करेक्ट हो चुका है, तो ये भी तो चांसेस है ना कि ये अपनी आईपीओ की जो लिस्टिंग थी उसको नीचे की तरफ काट सकता है। तो इस वजह से अपने को प्राइस एक्शन पॉजिटिव होने का वेट करना है। ठीक है। अब यहाँ पे
छोटे टाइम फ्रेम पे इसको देख लेते हैं, जैसे कि आवरली पे देख लेते हैं। प्राइस एक्शन पहले छोटे टाइम फ्रेम पे होगा, पॉजिटिव नेगेटिव। तो आवरली पे देख लेते हैं हम इसको पहले। आवरली पे अब जो इसकी आईपीओ लिस्टिंग की जो रेंज थी, जो कंसोलिडेशन एरिया था 5 महीने का, वो कंसोलिडेशन एरिया अब इसने वापिस से रीटेस्ट किया है। तो रीटेस्ट किया है तो इसका एक बार हम आपको रीटेस्ट करने के बाद में इसने वापिस से अप साइड की मूवमेंट को दिखाया है। ठीक है, अप साइड की मूवमेंट को दिखाया है। इसने रीटेस्टिंग में इसी रेंज में आके यहाँ पे कंसोलिडेट किया आवरली टाइम फ्रेम पे। ये 5-6 दिन का कंसोलिडेशन एरिया था ये। ठीक है, और उसको कंसोलिडेट करके इसने ऊपर की तरफ ब्रेकआउट किया है इस रेंज का। तो अब इसने अपनी मंथली टाइम फ्रेम की जो कंसोलिडेशन पीरियड की जो अपर रेंज थी उसके ऊपर क्लोज कर दिया। अब ये जो लेवल है इसका, ये हो सकता है इसका सपोर्ट का काम करे, और नहीं तो आवरली टाइम फ्रेम पे ये जो रेंज है, ये 5 से 6 दिन की जो कंसोलिडेशन एरिया है, कंसोलिडेशन पीरियड है जो, ये अब इसके लिए सपोर्ट का काम करे। ठीक है, तो सपोर्ट का काम करेगा तो यहां से हम देख पा रहे हैं कि इसकी प्राइस एक्शन है छोटे टाइम फ्रेम का, वो पॉजिटिव हो चुका है। पॉजिटिव यहां से हुआ, इसने कंसोलिडेट किया, फिर ये रेंज के अंदर ही ऊपर गया, फिर वापिस से इसने रिटेस्ट किया। ठीक है, फिर ऊपर गया, फिर रिटेस्ट किया, फिर इसने ब्रेकआउट किया। ठीक है, तो ये यहाँ पे डबल बॉटम का सिनेरियो बन गया। डबल बॉटम का सिनेरियो, ये इसकी नेकलाइन हो गई यहाँ पे, ये इसकी नेकलाइन होगी डबल बॉटम की। अब स्टॉक जब भी इस रेंज के पास में मिलेगा ना, तो यहाँ पे हम इसको बाइंग साइड के लिए कंसीडर कर सकते हैं। अपने इन्वेस्टमेंट प्लान के लिए इसको कंसीडर कर सकते हैं। तो ये यहाँ से तो प्राइस एक्शन पॉजिटिव हो चुका है। ठीक है, हो सकता है ये आगे आने वाले टाइम में ये नीचे की रेंज को भी टेस्ट कर ले। ठीक है, अब 1 आवर के टाइम फ्रेम पे तो ये पॉजिटिव हो चुका है, ये तो हमने पता लगा लिया कि प्राइस एक्शन इसका पॉजिटिव हो चुका है। मंथली टाइम फ्रेम पे प्राइस एक्शन इसका लेट सिग्नल देगा। क्यों देगा? क्योंकि मंथ 1 महीने की कैंडल को क्लोज होने में अभी 15 दिन का टाइम और है। तो 15 दिन में जो मूवमेंट बनेगी इसकी छोटे टाइम फ्रेम से मूवमेंट इसकी ज्यादा पकड़ में आएगी। तो इन्वेस्टमेंट पर्पज के लिए हम आपको कोई बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं देते स्टॉक के बारे में। अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से आप इसकी पहले सलाह ले लीजिए। कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से, बाय की या सेल की एंट्री लेने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह के बगैर मत लीजिए। ये वीडियो सिर्फ आप लोगों को एजुकेशनल पर्पज के लिए बनाया गया है। तो अब इसका वीकली टाइम फ्रेम देख लेते हैं एक बार। जो आईपीओ की लिस्टिंग होती है, वो अपने आप में एक सपोर्ट का काम करेगी। और ये भी देखा जाता है कि चार्ट में, चार्ट कहाँ से चल के वापिस से कितनी मूवमेंट दे के वापिस से नीचे की तरफ आया हुआ है। ठीक है, तो अपना कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह जरूर ले लीजिए अपनी। तो ये था आज का अपना हैप्पीएस्ट माइंड का चार्ट एनालिसिस।
यहाँ पे वन वन आवर टाइम फ्रेम पे वॉल्यूम भी वॉल्यूम में भी अच्छा स्पाइक देखने को मिला है। एक बार हम वॉल्यूम को और देख लेते हैं। वॉल्यूम के जी हाँ दोस्तों, यहाँ पे वॉल्यूम में भी अच्छा खासा स्पाइक आया है। सडन स्पाइक आया वॉल्यूम में। ठीक है, आप देख भी पा रहे होगे। ये पूरा पहले देख पा रहे होगे वॉल्यूम में कोई स्पाइक नहीं था, लेकिन यहाँ से अचानक से वॉल्यूम में पूरा स्पाइक देखने को मिला है इस कैंडल से। ठीक है, तो यहाँ से हम ये लगा सकते हैं कि हो सकता है किसी बड़े प्लेयर ने यहाँ पे अपनी एंट्री ले ली हो स्टॉक में। ठीक है, अब ऊपर से ये प्राइस एक्शन है जो ये नेगेटिव वे में भी है। ठीक है, तो इजराइल और ईरान के वार को देखते हुए यहाँ पे हो सकता है स्टॉक इस रेंज के बीच में, इस रेंज से लेके इस रेंज के बीच में ट्रेड करे। लेकिन अपना पहले प्लान करना है जो भी आप लोगों को, वो अपनी अच्छी तरह से आप अपने एडवाइजर की सलाह के हिसाब से प्लान करना। अब ये वीकली टाइम फ्रेम का एक बार और देख लेते हैं हम। हाँ, वीकली टाइम फ्रेम पे भी बहुत बेहतरीन वॉल्यूम का स्पाइक देखने को मिला आपने को। ठीक है, तो एक कंसोलिडेशन पीरियड एरिया था जो ये एक ये है। स्टॉक जब भी यहाँ पे आएगा तो यहाँ से हो सकता है ये रिजेक्शन ले एक बार, क्योंकि ये भी वीकली टाइम फ्रेम पे ऑलमोस्ट 8-10 वीक का कंसोलिडेशन एरिया है। ठीक है, कंसोलिडेट कंसोलिडेशन पीरियड जितना बड़ा होगा उतना ही वो किसी भी स्टॉक या इंडेक्स के लिए सपोर्ट और रेजिस्टेंस का काम करेगा। सपोर्ट का काम कब करेगा? जब मार्केट में ट्रेंड डाउन का है उस टाइम पे तो वो रेजिस्टेंस का काम करेगा। ठीक है, कंसोलिडेशन एरिया जो होता है वो किसी भी स्टॉक या इंडेक्स के लिए रेजिस्टेंस का काम तब करता है जब वो डाउन ट्रेंड में होगा, कोई भी स्टॉक या इंडेक्स। और सपोर्ट का काम तब करेगा जब वो अप ट्रेंड में होगा। ठीक है, तो जब तक इस अब यहाँ ऑल टाइम हाई से अपने ऑल टाइम हाई से जब ये स्टॉक यहाँ तक आ चुका है अपने आईपीओ की लिस्टिंग के प्राइस के पास में, तो इस प्राइस लिस्टिंग में हम सपोर्ट का काम इस वजह से कर सकता है ये, क्योंकि ये अपने ऑल टाइम हाई से ऑलमोस्ट 80% का करेक्शन ऑलरेडी कर चुका है। ठीक है, 80% का करेक्शन अपने ऑल टाइम हाई से कर चुका है। वहीं लिस्टिंग प्राइस के आसपास फिर से आगे इसने प्राइस एक्शन पॉजिटिव किया है आवरली टाइम फ्रेम पे। ठीक है, तो यहाँ से हम छोटे टाइम फ्रेम के हिसाब से तो हम यहाँ से इसमें अपनी फ्यूचर की इन्वेस्टमेंट को प्लान कर सकते हैं। ठीक, लेकिन बड़े टाइम फ्रेम पे इसको प्रीवियस मंथ के ऊपर जब तक ये क्लोज नहीं करेगा, प्रीवियस मंथ के हाई के ऊपर जब तक ये क्लोज नहीं करेगा, तब तक मंथली टाइम फ्रेम पे इसका प्राइस पॉजिटिव नहीं होगा। प्रायर मंथ की जो कैंडल है उसके हाई के ऊपर क्लोज करना मोस्ट इम्पोर्टेंट है। वीकली टाइम फ्रेम पे देख लेते हैं एक बार इसको। वीकली टाइम फ्रेम पे भी इसने काफी बेहतरीन वॉल्यूम में काफी बेहतरीन स्पाइक देखने को मिला है। ठीक है, दिल्ली पे देख लेते हैं एक बार इसको। दिल्ली पे और देख लेते हैं। दिल्ली पे भी वॉल्यूम में ये देखो, ये इसने 5-6 दिन का कंसोलिडेट किया। यहाँ पे टाइम फ्रेम जितना बड़ा होता है ना, उसकी
लेवल की या कंसोलिडेशन एरिया की एक्यूरेसी उतनी ही ज्यादा इम्पैक्टफुल होती है। जितना बड़ा टाइम फ्रेम होगा उसके लेवल की इम्पोर्टेंस उतनी ही ज्यादा होती है। ठीक है, तो हम इस चीज के लिए आपको किसी भी बाय सेल की रिकमेंडेशन नहीं देते, सिर्फ अपना ट्रेडिंग एनालिसिस किसी भी स्टॉक के बारे में या इंडेक्स के बारे में है, वही पर्पज है, एजुकेशनल पर्पज के लिए ही। तो ये वॉल्यूम, पहले इतनी वॉल्यूम कहाँ पे जनरेट हुई थी स्टॉक में? इतनी वॉल्यूम जनरेट पहले यहाँ यहीं पे हुई थी, जहां से इसने, इस कैंडल ने ये यहाँ कंसोलिडेट करके, मंथली टाइम फ्रेम का चार्ट है ये, यहाँ इसने कंसोलिडेट करके जो आईपीओ की लिस्टिंग का प्राइस था ना, यहाँ कंसोलिडेट किया था 5 महीने के लिए, और जो इस कैंडल का जो ब्रेकआउट दिया था ना, यहीं पे ये इतनी बड़ी वॉल्यूम में स्पाइक देखने को मिला था, और उसके बाद में अभी स्पाइक देखने को मिला है। तो अगर आप लोगों के इससे रिलेटेड कोई डाउट है, प्राइस एक्शन से रिलेटेड या कोई कैंडलस्टिक पैटर्न से रिलेटेड, तो आप कमेंट बॉक्स में हमारे को बता सकते हो। मैं उसके ऊपर एक अलग से वीडियो प्लान कर दूंगा, वीडियो बना दूंगा आप लोगों के लिए। कोई भी डाउट है, प्राइस एक्शन कैसे काम करता है, प्राइस एक्शन में क्या क्या चीजें देखनी होती हैं, आप लोग मेरे को कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए, उसके ऊपर फिर मैं एक स्पेशल वीडियो डाल दूंगा। तो आज के एनालिसिस में बस इतना ही था दोस्तों। किसी भी तरह की इन्वेस्टमेंट या किसी भी तरह की कोई भी फ्यूचर में आप एंट्री प्लान करते हो, तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह के बगैर नहीं करो। ठीक है, अपनी फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह जरूर ले लीजिए। अगर आपको यह एनालिसिस हेल्पफुल लगा है तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए, और ऐसे ही डेली मार्केट एनालिसिस के लिए हमारे चैनल ट्रेड विद डागर को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में।